लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री से। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कहा है कि राज्य के 5 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पानी उतरने के 3 दिनों के भीतर फसल और पशुधन के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपें ताकि प्रभावित लोगों को जल्द राहत दी जा सके। आज मैं आकाश मार्ग से 5 जिलों में बाढ़ स्थिति का अनुध्यान करके अभी लौट आया हूँ। मेरे साथ हमारा राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी जी और एसआरसी वहाँ उपस्थित थे, मेरे साथ थे। इन सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांव पानी के घेर में अभी भी है। अभी स्थिति सुधार रही है। 1-2 दिन के भीतर नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जो जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को भी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में इस्कॉन और अन्नामृत फाउंडेशन के सहयोग से 500 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 44,000 छात्रों के लिए नए मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में इसका दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख छात्रों तक किया जाएगा। सात्विक भोजन के साथ राज्य सरकार की नीति के अनुसार बच्चों को सप्ताह में 2 बार अंडा भी दिया जाएगा। आज जिस तरह से मिड डे मील का देखिए, आज पश्चिम बंगाल का राजधानी कलकत्ता में 500 हमारी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में इस्कॉन का साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है अन्नामृता फाउंडेशन की ओर से 44,000 स्टूडेंट का आज मिड डे मील का शुरुआत हुआ। 3 महीने के अंदर 2.5 लाख तक जाएगा। धीरे धीरे पूरा प्रदेश में हम लोग सब इस्कॉन का साथ मिलके अच्छा पौष्टिक आहार देने का व्यवस्था कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि एक जो है अंडे को हाँ, ये बांग्ला में पश्चिम बंगाल में तो फीस भी चलता है, एग भी चलता है। इसमें कोई सरकार का कोई ये रोके। इसको अपना सात्विक जो शुद्ध आहार वो देगा, वो आपने करेगा। हम लोग अलग से उड़ीसा में बीजेपी सरकार भी करता है, अलग से हफ्ते में 2 दिन बॉयल एग हम लोग बच्चा लोग को दे देगा। वो बच्चा लोग का भी डिमांड है। ऑपोजिशन कोई बोलेगा उसका बात मान के तो नहीं चलूंगा। 208 बीजेपी का एमएलए है, जनता तो हम लोग को दे दिया, लेकिन इसमें उसका बात आप पत्रकार का बात में नहीं। बच्चा लोग, गार्डियन लोग, वो लोग थोड़ा अंडा फीस इसको वो लोग साथ के लिए बोल रहा है, हम लोग अलाउ कर दिए। जनता जो बोलेगा वही हम लोग करेगा। लेकिन देखिए, ये जो आहार ये लोग दिया है इसमें पूरा प्रोटीन है। दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, पनीर है, ये सब में सब खावर और हमारा सीजनल काट फ्रूट्स है, सब दे रहा है। ये लोग सब कर रहा है। एक कुछ तो भ्रम कुछ लोग का है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये 49 साल पहले 34, उसका बाद 15, ये दूसरा माइंडसेट का लोग था ना। ये तो राष्ट्रवादी ताकत नहीं था, राष्ट्रवादी ताकत आ गया, धीरे धीरे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मृतकों में शक्ति जिले के दीपक रात्रे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भूपेंद्र भैना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए घोषणा की है कि राज्य सरकार दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है
कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और इससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह सरकार का महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की बहनों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश नए नेतृत्व की तलाश में हैं, जबकि भारत के पास एक अनुभवी और परखी हुई नेतृत्व व्यवस्था है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 25 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने असाधारण कार्य किए हैं। Modi Sahab, I am telling you with my heart, we are in an inspiring time. The world has moved from IT to AI. The right knowledge is available. The right technology is maturing. But we need leaders to deliver. Democratic countries everywhere are facing crisis, searching for new leaders. We are fortunate, India is fortunate. There is a tested leadership. 25 years, Narendra Modi ji as Chief Minister and Prime Minister of India has done extraordinary work. दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।